लक्ष्मण को निगल गई थी माता सीता और हनुमान जी देखते रह गई। रामायण और रामचरितमानस में इधर सीता माता और लक्ष्मण के बारे में एक रोचक कथा मिलती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। यह तो मात्र किंवदंतियां है। यह कथा इतनी सही है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन जनमानस में यह कथा प्रचलित है कि एक समय माता सीता ने उनके देव लक्ष्मण को निगल लिया था और उस वक्त हनुमान जी दूर से देख रहे थे। आओ जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। रावण का वध करने के बाद भगवान राम लंका से माता सीता के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे। उस दौरान अयोध्या में दीपकों से सजाया जा रहा था। दीपावली का दिन था, उत्सव मनाया जा रहा था। उसी वक्त माता सीता को यह याद आया कि वनवास जाने से पूर्व मां सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुल अयोध्या वापस आओगी तो आपकी विधिवत रूपी से पूजा अर्चना करूंगी। यह सोचकर सीता माता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि के सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। उन्होंने सरयू की पूजा करने के लिए अपने देवर लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा सरयू नदी के उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि अचानक सरयू नदी के भीतर एक धनासुर नामक का एक रक्षक बाहर निकला, जो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी माता सीता ने यह दृश्य देखा और उन्होंने लक्ष्मण को बचाने के लिए अंधासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण जी को निगलते ही सीता और लक्ष्मण का शरीर एक जल के समान तत्व में बदल गया। यह दृश्य देख हनुमान जी देख रहे थे और यह पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने सीता और लक्ष्मण जी का जल स्वरूपी समर्पण शरीर एक घड़े में भर लिया और भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित होकर सारी घटना सुनाई। हनुमान जी ये सारी बातें सुनने के बाद भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध भी नहीं कर सकता। भगवान शिव के दौरान इस वरदान के अनुसार अदासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का शरीर एक होकर किसी तत्व में बदल जाए और हनुमान तब उस तत्व का उपयोग कर एक शस्त्र में रूप करे। प्रभु श्री राम की ये बातें सुनकर हनुमान जी ने उस घड़े के जल में गायत्री मंत्र में अभिशस्त्र करके सरयू नदी में बहा दिया। सरयू नदी में उस जल के मिलते ही नदी में आग की लपटें उठने लगी, जिसके जलघर अदासुर राक्षस भस्म हो गया। अदासुर के भस्म होते ही सरयू नदी ने सीता और लक्ष्मण ने उनका शरीर वापस कर दिया और इस तरह से उन्हें फिर से एक नया जीवन मिल गया। और आपको कहानी कैसी लगी राम और लक्ष्मण की? और आगे भी हमारी कहानी सुनने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्या लक्ष्मण ने संदेह किया सीता पर? सीता जैसे चरित्र के लिए यह कहानी कितनी उचित है। कल्पना कीजिए, जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं वह खतरे में है। वह आपके चाहे कितने भी महान क्यों न हो, आप कितने भी शांत और संयमित व्यक्ति क्यों न हो, आपको निश्चित रूप से घबराहट का दौरा करना पड़ेगा। माता सीता के साथ भी यही हुआ। जैसे आप सोचते हैं कि जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं वह खतरे में है, तो आप सारी निष्पक्षता खो देंगे। और इस तरह से यहाँ पर वह कहती है कि उसका हृदय अपनी जगह पर नहीं टिक रहा, उसके लिए बहुत निराशा और सामान्य स्थिति है। उसके पति राम, जो तीनों लोगों के अजमेय हैं, मदद के लिए रो रहे हैं। अपने पति की पुकार सुनकर वह निश्चित रूप से अपना होश खो बैठती है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह श्री राम से अधिक शासन थी कि जब उसकी पुकार सुनी तो वह स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते थे। उनसे यही सोचा कि मेरे पति तीनों लोकों में अजय है, इसलिए वह किसी भी राक्षस की पुकार होगी बल्कि राम की भलाई के लिए उसकी इतनी अच्छा प्रबल होगी कि उसकी सारी शक्ति भूल गई और केवल उनकी मदद ही याद थी। वह तो हताशा होकर लक्ष्मण जी श्री राम को देखने के लिए कहती है, तब वह लक्ष्मण कहते हैं कि मना कर देते हुए भी कोई भी राम को नहीं हरा सकता और इसलिए यह किसी राक्षस की चीख होगी। यह तो वह क्रोधित हो जाती है, आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करती है। वह लक्ष्मण को कठोर शब्द बोलती है क्योंकि वह अपने पति की सुरक्षा के अलावा और कुछ नहीं चाहती। अब यहाँ माता सीता की हालत देख रहे हैं। लक्ष्मण जी के विदेह राज्य की राजकुमारी सीता जी से बात की गई, आंसू और पीड़ा में डूबी हुई इस तरह बोल रही थी जैसे वह हिरणी की तरह चिड़चिड़ी
इसलिए अपना मन हटा लो और चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति उस असाधारण हिरण को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वो चिंता में थी। अगर कोई चिंता में है तो उसे बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोल देता है। यदि श्री राम के प्रति उसका प्रेम था तो वह निष्पक्ष रूप से सोचने में अंधी हो गई और वह श्री राम की इतनी आस्तिक हो जाती है कि उसी क्षण किसी और चीज के बजाय केवल लक्ष्मण को राम के पास भेजने के बारे में सोचा। अगर वह लक्ष्मण से ऐसी बातें आमतौर पर कहती है तो बात अलग होती है, लेकिन क्या उसमें कभी लक्ष्मण के कठोर बातें की? कभी नहीं की। और उसकी चिंता के कारण उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त थी। यदि वह सचमुच लक्ष्मण को अयोध्या भाई समझती थी तो लक्ष्मण उसे पाना चाहते थे, तो क्या वह हनुमान के सामने लक्ष्मण की प्रशंसा करती? उस दिन वीर लक्ष्मण जी को यह पता नहीं था कि रावण मुझे ले जा रहा है। वह बड़ों की सेवा करता है, उसके पास एक अलग ही वैभव है। हालांकि वह योग्य है, लेकिन वह ज्यादा बात नहीं करता। मेरे ससुर दशरथ के लिए उसका प्रतिरूप एक प्रिय और सबसे अच्छा राजकुमार राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी मुझे सदैव प्रिय है। ऊर्जावान लक्ष्मण जी को कार्य सौंपा जाता है, वे बेखूबी निभाते हैं, जिसे देखकर राम को अपने मृतक पिता की याद आना बंद हो जाती है, जिसके लिए मेरा वचनानुसार तथा मेरी और लक्ष्मण से उन्हें कुशल पूछना चाहिए। वह लक्ष्मण के मुस्कुराहट बातें करती थी और कभी भी उनके प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करती थी। हे लक्ष्मण, इस पत्थर की सतह पर मेरे बहुत निकट बैठी हुई है वह सुशील सीता, जो अपनी उज्ज्वल मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए तुमसे बातें कर रही है। यह स्पष्ट है कि अपने पति के प्रति आस्ति के कारण वह बोधित रूप से सोचने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उसने लक्ष्मण की अभद्रता की बात की ताकि वह किसी भी तरह से श्री राम कोई और चले जाएं। बाद में युद्ध कांड अध्याय 113 श्लोक 40-45 सीता लक्ष्मण से की गई उनकी अविवेकी बातचीत के लिए। जब मेरा भाग्य मेरे विरुद्ध हो और जब मेरे पिछले पापों लक्ष्मण के साथ दोष खोजने से मुझे यहाँ लंका में कारावास प्रदान हो, तो व्यक्ति अपने समय के दोषों को काल को भोगना ही पड़ता है। पापी, अपरापी या मृत्युदंड भोगने वाले दयालु व्यवहार किया जाने वाला चाहिए, ऐसा कौन सा अपराध नहीं है। स्पष्ट है कि सीता की चिंता और अपने पति के प्रति आस्तिक थी कि जिन्होंने उन्हें कठोर बातें करने के लिए प्रेरित किया था। क्या आप सर्वर रहित दृढ़ावस्था नाश करना चाहते हैं? और इस तरह राम और जब लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की इच्छा के अनुसार उन्हें जंगल में अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया, तो देवी सीता ने उनसे कहा कि क्या वाकई में गौरवशाली लक्ष्मण को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही थी। भगवान राम ने लक्ष्मण पर संदेह क्यों नहीं किया, जबकि उन्हें संदेह सीता पर संदेह था? क्या सीता के शब्दों के बारे में लक्ष्मण उनसे नाराज थे? सीता के लक्ष्मण रेखा क्यों लांगी? फिर राम ने सीता की गलती के लिए लक्ष्मण को दोषी क्यों ठहराया? वास्तव में ये रामायण खंड 45 महर्षि वाल्मीकि में दर्ज किया गया है। राम स्वर्ग मृण मारीच की खोज में गए और विश्वासघाती मारीच जब मरने की कगार पर है, तो राम की आवाज की निकल करके सीता और लक्ष्मण जी का लक्ष्मण हटकर पुकारता है। वह लक्ष्मण से कहती है कि जाकर राम की मदद करो, क्योंकि राम की मदद की पुकार सुनने के बाद उसका दिल सही जगह पर नहीं और उसे लगता है कि राम राक्षसों के अधीन हो गए हैं, जैसे एक बल शेरों के अधीन हो जाता है। बल्कि यह कहना है कि एक महान संकट में है, इसलिए आपको उसके पास जाना चाहिए। अब लक्ष्मण आगे नहीं बढ़ते, क्यों? जैसा कि राम ने लक्ष्मण को वापिस रहने का आदेश दिया था और किसी भी कीमत पर सीता की रक्षा करने के लिए कहा था, इसलिए बड़े भाई के आदेश का पालन करते हुए वह वहीं रहे। अब सीता को देखकर अत्यंत चिंतित हो जाती है कि वह कुछ चौंकाने वाले शब्द बोलती है। वह कहती है, लक्ष्मण, तुम मित्र के वेश में अपने भाई के शत्रु को क्योंकि उसकी सहायता नहीं करने वाले हो। तुम अपने लोभ के कारण राम को नष्ट होते देखना चाहते हो, इसलिए तुम राघव की ओर नहीं जा रहे हो। वह लक्ष्मण पर आरोप लगाती है कि उसे पाने की चाह रखता है, इसलिए वह लक्ष्मण राम को नष्ट करना चाहता है। वह आगे आरोप लगाती है कि लक्ष्मण को राम से कोई प्रेम नहीं है, वह राम के संकट को देखना
पसंद करते हैं। और वहीं पूछती है कि जब वो केवल राम की सेवा के लिए वन में आए हैं तो उस समय क्यों नहीं चलते जब राम संकट में होते हैं। जब तक लक्ष्मण ने रोती हुई चिंतित सीता को शांत करने के लिए राम की वीरता के बारे में बताया कि देवताओं दानवों में कोई भी युद्ध में राम को नहीं हरा सकता, वह युद्ध में अजय है, वह सिर्फ कुछ राक्षसों की माया है। खैर के वध के बाद उन्हें प्रति विरोधी हो गए हैं और अब ये सब आवाजें फैला रहे हैं। वह सीता को अकेला नहीं छोड़ सकते क्योंकि राम ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, राम जल्दी ही एक शक्तिशाली वापसी करेंगे। अब हमारी मिथिला की राजकुमारी क्रोधित हो गई। लक्ष्मण एवं उसका क्रुद्ध साचला इससे सीता क्रोधित हो जाती है और उनकी आंखें लाल हो जाती है और अत्यंत लक्ष्मण ने कुछ कठोर शब्द बोलने लगती है। वह लक्ष्मण को अनार्य क्रूर भयंकर कुल पतित कहती है और सोचती है कि राम को बड़ी मुसीबत में फंसा कर देख लक्ष्मण बहुत प्रसन्न है। वह कहती है कि लक्ष्मण राम के साथ उन्हें पाने या फिर उन पर अधिकार करने के लिए वन में आए थे और संभव है कि भरत ने उन्हें इसके लिए उकसाया है। वह कहती है इसलिए आरोप लगाते हुए उसने भरत को भी नहीं छोड़ा, भरत को भी निशाना बनाया। उसकी सोच यह लगती है कि भरत ने जानबूझकर लक्ष्मण को राम के साथ भेजा है ताकि लक्ष्मण मौका पाकर राम की हत्या कर दे, उनके साथ कुछ बुरा न कर दे, फिर राम के साथ कुछ न हो जाए और फिर शाम को जाते देखकर लक्ष्मण सीता से विवाह करने की इच्छा पूरी कर लेते हैं और भरत अयोध्या को प्राप्त करने के लिए उस पर राज कर सके। व्यवहारिक रूप से लक्ष्मण सिर्फ एक महान भाई होने का दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में वे हमेशा ही बदतौसीफ है सांप थे। व्यवहारिक रूप से दोनों भाई राम के विनाश की साजिश रच रहे थे। फिर वह कहती है कि योजना चाहे भरत की हो या लक्ष्मण की हो सफल नहीं होगी, चूंकि उसका विवाह राम से हुआ है जो कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसके लिए वह दूसरा विवाह नहीं करेगी। वह एक क्षण में भी ऐसा नहीं करेगी कि जब राम उसे कहे कि आत्महत्या कर लेगी। अब लक्ष्मण को बहुत दुख हुआ। वे जितना सहन कर रहे थे अब वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। अब वे सीता को उत्तर देते हैं। वे कहते हैं चूंकि वे देवी इसलिए उनमें कठोर शब्द नहीं बोलना चाहते, इसलिए उन्हें कठोर शब्द देखकर आश्चर्य होता है। स्त्रियां स्वभाव से ही एक ऐसे शब्द बोलती है जैसे कभी कभी धर्म के विवेक हो जाती है। वे तीखे शब्दों का प्रयोग लोगों के मतभेद पैदा करती है और उसमें यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वह कह रही है कि उन्होंने जो भी कहे उनके लिए असमीय है। यह ऐसा है उनके लिए दोनों कानों के बीच को जले हुए लोहे के बाण चुभाए जा रहे हों। वह कहता है तुम मुझे विनम्रता से बातें करा करो और तुम इतनी कठोरता से बात न करे। वन देवता यह सब देख रहे हैं और न्याय के लिए आए। लक्ष्मण क्रोधित होकर हे धिक्कार है तुम्हें, नष्ट होना चाहती हो तुम, ऐसा कह रही हो। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि राम की पत्नी है और चूंकि वह राम की है इसलिए वो कुछ भी राम का है उसे आशीर्वाद और सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए वह कहते हैं कि तुम धैर्य हो, मैं जा रहा हूँ। वह कहते हैं कि वन देवताओं उनकी रक्षा करें। हे चौड़ी आंखें वाली देवी वन देवता आपकी रक्षा करे। लक्ष्मण उन्हें चौड़ी या बड़ी आंखों वाली कहकर संबोधित कर रहे हैं। वह संकेत में देने के लिए कहते हैं और उसका न्याय नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर लक्ष्मण ने उनके भाई को प्रति वास्तविक भावना से समझाया। इसके बाद वे कहते हैं कुछ भयानक अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। अब वे राम की ओर जा रहे हैं तथा उन्हें यह चिंता हो रही है कि वह वापस आएंगे, क्या उनकी अच्छी स्थिति में देख पाएंगे। जब सीता देवी आत्महत्या की धमकियां देने लगी तो उनके चरित्र के लिए बहुत आम है। यह आग में कूद जाएगी या किसी ऊंची जगह से कूद जाएगी या गोदावरी में डूब जाएगी, लेकिन वह अपने प्रिय राम के अलावा किसी अन्य पुरुष को छूने या बनने वाली नहीं है। दरअसल ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। सीता देवी वास्तव में एक वरिष्ठ आत्मघाती राजकुमारी है। पूरे महाकाव्य में कम से कम 4-5 बार उन्हें आत्मघाती देते हैं और इस तरह से अपने दोनों हथेलियों से अपने पेट को पीटती है। तो अब
लक्ष्मण है और अपनी माँ जैसी भाभी की चिंता करते हैं और आखिर बार उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते। राम जल्दी ही वापस आएंगे, लेकिन वह उनकी बातों पर कोई जवाब नहीं देती। अब वो देवी को प्रणाम करते हुए वहाँ जाते हैं। वहाँ हमारा राघव बार बार सीता की ओर देखता है और उन्हें वन देवताओं की रक्षण में छोड़ देता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने छोटे भाई का स्वर्गवास हो जाता है और हम सभी जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। महान रावण सीता माता का अपहरण करके घृणीय कार्य के लिए आता है। अब कुछ सवाल उठते हैं कि क्या माता सीता देवी लक्ष्मण जी के बारे में जो भी कह रही है वह सच है। एक भाभी का अपने देवर पर वासना का आरोप लगाना भले ही वो चिंता का कारण ही क्यों ना हो, वास्तव में सामान्य नहीं है। जब तक किसी पहले से ही ऐसा कुछ संदेह या महसूस हो रहा है तो अचानक से किसी के मन में ऐसा विचार आना और उस पर लेकिन क्या कहना है कि वह निश्चित रूप से अपनी प्रतिवासना और एक दिन की बात है हमसे कुछ गड़बड़ है। तो क्या हम सीता लक्ष्मण के रिश्ते में कुछ भूल गए हैं? क्या हम पढ़ रहे हैं वह सच है? मैं सीता देवी द्वारा लक्ष्मण के चरित्र पर संदेह करने से ऐसा कुछ करने की बजाय इसमें असहमत हूँ। मुझे यहाँ सीता देवी बुद्धिमता नजर आती है। सीता मैया वास्तव में एक बुद्धिमान महिला थी जो अपने पति और देवर दोनों को जानती थी। उनकी कमजोरियां क्या है और उनकी मजबूरियां क्या है, जिसका वह कई बार बहुत चालाकी से इस्तेमाल करती। और उन घटनाओं में से एक है उन्हें किसी तरह लक्ष्मण जी को राम के लिए भेजना, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि उनके साथ कुछ हुआ है। अब लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, वे 1 इंच भी नहीं हिलेंगे क्योंकि राम ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया है, इसलिए वे किसी भी तरह से हिलेंगे नहीं। सीता ये अच्छी तरह से समझती है कि इसलिए उन्होंने कुछ कठोर शब्द बोलती है ताकि वे चले जाएं। लक्ष्मण सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन यह आरोप कि राम को कष्ट देने के लिए वन में आए हैं लक्ष्मण ने उस भाई के निश्चित रूप से असहनीय है जो राम को अपना सब कुछ मानते हैं। अयोध्या कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और राम कहते हैं कि देखो इस तरह ये कहना गलत है कि इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और इस तरह से आगे चलते हैं। लक्ष्मण सब कुछ सहन कर लेते हैं, लेकिन वह आरोप कि राम को कष्ट देने की वन में आए हैं लक्ष्मण ने उसके भाई को निश्चित ही रूप से असहनीय है जो राम को अपना सब कुछ मानता है। अयोध्याकांड के सभी क्योंकि राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया था, इसलिए लक्ष्मण को स्पष्ट रूप से अपना पिता नहीं मानता है, बल्कि राम को ही अपना भाई, स्वामी, संबंधी और पिता मानता है। ऐसे लक्ष्मण को कोई बर्दाश्त कर पाएगा अगर कोई यह आरोप लगाए कि उसकी राम को मारना चाहता है। इसीलिए उसने अपनी पत्नी, राज्य, मित्र और हर सुख सुविधा छोड़ दी। जिसने लक्ष्मण में राम अपने पिता दशरथ को देखते हैं वह ऐसा नहीं कर सके। सुमित्रा का बेटा मर जाएगा, लेकिन ऐसी जगह पर नहीं रहेगा जहाँ उसके बड़े भाई और माँ जैसी भाभी के प्रति उसकी वफादारी पर सवाल उठाया जाता है, क्योंकि वहाँ रुकने से आरोप साबित हो जाएंगे। इसलिए सीता जी ने किया कि वह तो लक्ष्मण को पकड़ लिया और उम्मीद के मुताबिक वह काम करवाया। हमेशा की तरह सीता देवी की योजना हमेशा काम करती है। दूसरों की योजनाएं विफल हो सकती है, लेकिन उनकी योजना हमेशा काम करती है और सही जगह पर निशाना लगाती है। इस प्रकार से सीता देवी ने तीक्ष्ण बुद्धि एक सबक की कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। वह ठीक उसी तरह से किसी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर कोई कड़वी दवाई लेनी पड़े तो उसे लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा ही मामला यहाँ पर है। लीला के प्रदेश के देखा जाए तो रावण को आना ही था, इसलिए श्री राम को लक्ष्मण दोनों के दृश्य से हटाना जरूरी था। लक्ष्मण का राम की आज्ञा नहीं तोड़ते हुए इसलिए कहानी का ऐसा मोड़ लेना पड़ा कि लक्ष्मण का दिल टूट गया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये मैं क्यों कहता हूँ कि उसमें ये कहा है कि वास्तव में ऐसा नहीं था। मैं इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि रावण ने उसका अपहरण किया था और रावण ने उसकी गोद में बिठाया और उसे चिल्लाते हुए, और जब उसने राम को पुकारा तब उसने लक्ष्मण जी को पुकारते हुए कहा था, हाँ लक्ष्मणो महाबाहो गुरु चतित प्रसाद हनुमान ने जानिए राक्षस काम रूपी का। इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में उसके बारे में उसी तरह से ये नहीं सोचती, अन्यथा वह किसी भी देशरोधी नहीं कहती।
सुंदरखंड सर्ग 38 में लक्ष्मण जी को खूब प्रशंसा करती है तथा सुंदरकांड खंड के 36 में भरत जी के लिए भी चिंता प्रकट करती है। समझ है कि सीता देवी ने एक तेज तरार, बुद्धिमान और देखभाल करने वाली पत्नी की भूमिका निभाई है और वास्तव में अपने पति से बहुत प्यार करती है और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है। एक मास्टर स्ट्रोक के साथ आई। वास्तव में उनके बारे में बहुत कुछ खास है। जब वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करती है तो केवल मास्टर स्ट्रोक ही करती है, बल्कि मुझे यह भी कहना चाहिए कि हमारे पितर आवश्यक परिनालक और दूसरों की और कुछ लोग पकड़ के खंड अंत में अग्नि परीक्षा। वास्तव में सीता जी पवित्र या पवित्रता की परीक्षा नहीं, क्योंकि राम सीता देवी के साथ ये निम्न श्रेणी काम करने के लिए नीचे नहीं गिरेंगी, बल्कि पवित्रता और यह सब देख दिखावा, काम के क्रोध और उसके बिना माता सीता को त्यागने का असली कारण, क्योंकि उन्हें सीता के लक्ष्मण के प्रति कई शब्द आ गए थे जिनका क्रोध बढ़ गया और औषधि के स्वाद लेने के बाद उन्हें लक्ष्मण जी को दी। और उसके बाद में घटनाएं जो वे आग में कूद गई और देवता ने हमारे पुरुषों के आकर जाकर पूछा कि सर आपने क्या गड़बड़ कर दी, कृपया बताइए। आशा है मेरा सही है। बल्कि रामायण में एकमात्र ऐसा प्रसंग आता है जिसमें सीता ने लक्ष्मण पर आरोप लगाया था कि वह सीता हरण में प्रगट घटित होता है। हालांकि यह हम रामायण के बाद कई भागों में विभिन्न प्रांतों के कथनों, संवादों और रामायण है। और श्री राम जी ने मारीच का वध कर दिया और वह शरण मृग का रूप धारण करके उन्हीं पर पहुंचकर बाहर भाग रहा था। उसकी मृत्यु के मारीच रावण की मांग के अनुसार श्री रामचंद्र की आवाज में सीता लक्ष्मण जी को पुकारता है। श्री राम की आवाज सुनकर सीता उसका से लक्ष्मण जी को राम की सहायता के लिए जाने के लिए कहती है, लेकिन लक्ष्मण जी श्री राम के आदेशों के आगे नहीं बढ़ते। सीता लक्ष्मण को डांटती है क्योंकि वे अभी भी वही हैं और श्री राम की मदद के लिए पुकारने सुनने के बाद भी इधर उधर भटक रहे हैं। और हद है उनकी निंदा की जो वे श्री राम के जीवन पर कीमती और उन्हें लुभाने की कोशिश करें। लक्ष्मण उन्हें शांत करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वे व्यर्थ ही अपनी बातों पर अड़ी रहती है। लक्ष्मण उसे अकेला छोड़कर दुखी मन से श्री राम के पास जाने लगते हैं। रावण एक तपस्वी सन्यासी का रूप धारण करने के जाता है। रावण सीता के हर अंग की प्रशंसा करके उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता है, यद्यपि उस ब्राह्मण सन्यासी की तरह यह एक अत और बुजुर्ग विभुक्ष के लिए अच्युत प्रशंसा करता है। इसके बाद वह उन्नत अवस्था में जाती है और अपनी पूरी रुखाई पर रावण पर विचार करती है। वह श्री राम की शक्ति और पराक्रम वर्णन करती है और चेतावनी देती है कि यदि उनका अपहरण हुआ है तो श्री राम द्वारा उनका नाश कर दिया जाएगा। रावण ने सीता को उठाने अपनी बाहों हाथ उसकी गर्दन पकड़ी और दाहिने हाथ में उसकी जांघों पर पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने हवाई रथ में बिठा दिया और श्री राम को लक्ष्मण के लिए विलाप करती है और सारी प्रकृति से श्री राम को अपने अपहरण के बारे में बताने की अपील करती है। प्रश्न उठता है कि क्या सीता लक्ष्मण और उसके चरित्र को इतने लंबे समय से जानना के बाद भी इस प्रकार का आरोप लगा देती है। मैं विचार से उन्होंने ऐसी भाषा का जब सीता का अपहरण किया जा रहा था तो उन्होंने मदद के लिए श्री राम लक्ष्मण को पुकारा। हाँ लक्ष्मण महाबालो गुरु, हाँ महापुरुष लक्ष्मण। इधर सीता लक्ष्मण को पुकार रही थी और श्री राम के बाद में आश्रम के चले गए थे और इसीलिए उन्हें अवश्य की उनकी बातें सुननी चाहिए, और जबकि श्री राम पहले से ही जंगल में चले गए थे। हालांकि श्री हनुमान लंका के कोने कोने में खोजते रहे। अतर्वासक अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ लेते हैं और सिमोक्षा वक्षण की बैठकर सीता की रोने की आवाज़ सुन लेते हैं। यहाँ तक कि अशोक गार्डन में भी जैसे उनके अपहरण के समय हुआ था। वह खुद एक मूर्ख महिला बता रही है कि जिसने अपने पति और लक्ष्मण को स्वर्ण मर्ग लाने के लिए भेजा था। हालांकि वह खुद लक्ष्मण के खिलाफ श्री हनुमान जी से बातें करने पर लक्ष्मण के चरित्र वर्णन के बारे में बताती है। सिंह के समान चौड़े कंधों वाले महाबलु सचित्र राम के प्रति अपने पिता के समान व्यवहार वह लक्ष्मण से व्यवहार को समझती है। लक्ष्मण अपनी माँ की तरह मानते हैं, फिर भी वे उन पर आरोप लगा कर सकते हैं। सीता का करुण विलाप सुनकर हनुमान जी कहते हैं यदि उनके पीठ पर बैठकर उनके साथ यात्रा करे तो वह तुरंत ही श्री राम के पास ले जाएंगे।
और इस तरह आपको कहानी कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भेजें।